नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सावित्री देवी के घर में आज कोहराम मचा हुआ था। शहर के प्रतिष्ठित महिला समिति की मासिक बैठक आज उन्हीं के घर पर थी। ये सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि सावित्री देवी के लिए अपनी नाक का सवाल था। शहर की मेयर की पत्नी और कई बड़े अधिकारियों की पत्नियां आने वाली थी। सावित्री देवी अपनी बहू अंजलि को निर्देश देने के बजाय उसे हिदायतें ज़्यादा दे रही थी। अंजलि, देख, तू बस मेहमानों के सामने पानी और चाय रखकर अंदर चली जाना। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तू बहुत धीरे बोलती है और तेरी वो मिडिल क्लास वाली बातें इन हाई प्रोफाइल लेडीज़ को समझ नहीं आएगी। मैंने केटरिंग वाले को बोल दिया है, वो कॉन्टिनेंटल खाना ला रहा है। तुझे बस प्लेट सजानी है। अंजलि ने सिर झुकाकर जी माँ जी कहा और किचन की तरफ मुड़ गई। अंजलि एक साधारण परिवार से थी। उसमें वो तेज तर्रार पर नहीं था जो सावित्री देवी अपनी बहू में देखना चाहती थी। सावित्री देवी अक्सर अपनी सहेलियों से कहती थी, मेरा बेटा तो हीरा है, पर बहू थोड़ी सुस्त मिल गई। मॉडर्न ज़माने के हिसाब से नहीं है। घड़ी की सुई 12 बजा रही थी। मेहमानों के आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। तभी सावित्री देवी का फ़ोन बजा। क्या एक्सीडेंट हो गया? अब खाना नहीं आ पाएगा? सावित्री देवी के चेहरे से रान उड़ गया। केटरर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और सारा खाना खराब हो चुका था। अब इतने कम समय में ना तो कोई दूसरा ऑर्डर लिया जा सकता था और न ही होटल से इतना खाना आ सकता था। सावित्री देवी सोफे पर दम से बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी तो नाक कट जाएगी। मिसेस शर्मा तो पहले ही ताक में रहती है कि कब मुझे नीचा दिखाए। अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? बिस्कुट? अंजलि ने सास को परेशान देखा। वो समझ गई कि मामला गंभीर है। वह धीरे से सावित्री देवी के पास आई। माँ जी। हटो अंजलि, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। सावित्री देवी ने झिड़क दिया। माँ जी, अगर आप इजाज़त दे तो मैं कुछ बना लूँ? अंजलि ने संकोच के साथ कहा। तू? सावित्री देवी ने अविश्वास से देखा। तुझे दाल चावल और सब्जी के अलावा आता ही क्या है? ये बड़े घरों की औरतें हैं। ये पास्ता और लजानिया खाने वाली हैं। तेरे हाथ की कड़ी चावल खाकर वो मेरी हंसी उड़ाएंगी। माँ जी, 1 घंटा है। कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी माँ के हाथ की स्पेशल शाही थाली बना दूंगी। स्वाद की गारंटी मेरी है। अंजलि की आवाज़ में आज एक अजीब सा आत्मविश्वास था। सावित्री देवी के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने बेमन से सिर हिला दिया। जो करना है कर, वैसे भी इज्जत तो जानी ही है। अगले 1 घंटे तक अंजलि ने जैसे साक्षात अन्नपूर्णा का रूप ले लिया। किचन से खटपट की आवाज़ें और मसालों की एक सौंधी महक आने लगी। वह महक कॉन्टिनेंटल खाने की नहीं थी, बल्कि शुद्ध देसी घी, हींग और खड़े मसालों की थी। मेहमान आ गए। ड्राइंग रूम में हंसी ठिठोली चल रही थी, लेकिन सावित्री देवी का दिल धक धक कर रहा था। जब खाने की बारी आई तो अंजलि ने सलीके से सजी हुई थालियाँ टेबल पर लगाई। मेन्यू में पास्ता नहीं था। वहाँ थे गर्मा गर्म हींग जीरे वाले आलू, मखमली पनीर, केसरिया पुलाव, बूंदी का रायता और ताज़ी फूली हुई पूरियाँ। और मीठे में अंजलि ने झटपट तैयार किया सूजी का हलवा रखा था। मिसेस शर्मा ने थाली देखी और बोहे सिकोड़ी। अरे सावित्री, आज थीम देसी है क्या? हम तो इटालियन की उम्मीद कर रहे थे। सावित्री देवी जवाब देने ही वाली थी कि मेयर की पत्नी ने हलवे का एक चम्मच खाया। उसकी आंखें बंद हो गई। अद्भुत, उन्होंने कहा। सावित्री देवी, सच कहूँ तो होटलों का बेस्वाद खाना खा खाकर हम बोर हो गए थे। आज बरसों बाद ऐसा लग रहा है जैसे माँ के हाथ का खाना खा रही हूँ। ये हलवा, इसमें जो स्वाद है वो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकता। देखते ही देखते सारी महिलाएं चटकारे लेकर खाने लगी। जो खाना सावित्री देवी को साधारण लग रहा था, वो उन रईस महिलाओं के लिए लग्जरी बन गया था। सबने एक स्वर में पूछा,
ये किस शेफ ने बनाया है? सावित्री देवी की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने किचन के दरवाजे पर खड़ी अंजलि को देखा, जो पसीने से तरबतर थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। सावित्री देवी उठी, अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे सबके बीच ले आई। ये किसी शेफ ने नहीं, मेरी बहू अंजलि ने बनाया है, और सिर्फ 1 घंटे में, सावित्री देवी ने गर्व से कहा। सबने अंजलि के लिए तालियां बजाई। मिसेस शर्मा भी चुप रह गई। शाम को जब सब चले गए तो घर में शांति थी। अंजलि किचन में बर्तन समेट रही थी। उसे लगा कि अब फिर वही रोज की दिनचर्या शुरू होगी। तभी सावित्री देवी किचन में आई। उनके हाथ में एक मखमली डिब्बा था। अंजलि, उन्होंने पुकारा। अंजलि पलटी। जी माँ जी, कुछ और चाहिए? हाँ, सावित्री देवी ने कहा। माफ़ी। अंजलि चौंक गई। सावित्री देवी ने डिब्बा खोला। उसमें सोने के कंगन थे, जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे। उन्होंने वो कंगन अंजलि के हाथ में पहना दिए। माँ जी, ये तेरे हैं। सावित्री देवी का गला भर आया। आंसू ने सिर्फ मेरी नाक नहीं बचाई, मेरी आंखें भी खोल दी। मैं बाहर की चमक दमक में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे घर में मौजूद हीरा दिखाई ही नहीं दिया। मुझे लगा था कि तू मॉडर्न नहीं है, इसलिए तू किसी काम की नहीं। लेकिन आज समझ आया कि असली मॉडर्न होना कपड़े पहनने में नहीं, बल्कि मुसीबत के वक्त परिवार की डाल बनने में है। तूने आज मेरा मान रख लिया। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर सास के पैर छुए, लेकिन सावित्री देवी ने उसे गले लगा लिया। देर से ही सही, बहू, सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पर आज मैंने तेरी कद्र जान ली है। अब से इस घर की रसोई ही नहीं, हर फैसले में तेरी जगह सबसे ऊपर होगी। उस दिन अंजलि को महसूस हुआ कि कंगन का वजन उसके कलाई पर नहीं, बल्कि उसके दिल पर पड़े बोझ को हल्का कर रहा था। सम्मान की भूख हर रिश्ते की होती है, और जब वो मिलता है तो सूखी रोटियों में भी अमृत का स्वाद आ जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की सादगी को उसकी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। अक्सर मुश्किल वक्त में वही लोग काम आते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आपके साथ या आसपास भी कभी ऐसा हुआ है जब किसी ने वक्त रहते अपनों की कदर नहीं की? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।